मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि और जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझको लगता है कि कोई मुझको ढकेल दे उस सिचुएशन में तो मैं शायद स्टार्ट कर दूं। अब मैं बताऊं, मैं स्टार्टिंग ऑफ मई से सोच रहा हूँ कि मैं जिम जाऊंगा और हो चुके हैं 40 दिन। 43 दिन हो गए, जोड़ लो आज के दिन, जोड़ लो 1 मई से 13 जून तक जोड़ लो, 43 दिन बीत चुके हैं और मैंने जिम नहीं किया, ना ही योगा किया, ना कुछ किया। ये एक प्रॉब्लम है। और मैंने ये प्रॉब्लम कैसे पकड़ी, अगर ये पैटर्न की बात की जाए तो कैमरे के सामने आना और अपनी बात कहना, ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने कई साल हो गए। अब उसके अगर मैं साल गिनूं मैं तो 8-9 साल हो चुके हैं जब से मैं चाह रहा हूँ कि आइदर टीचिंग वाइज, कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ाते हुए, जस्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बट आई डोंट नो व्हाट कि मुझको पुश एंड पुल टाइप का होता है। एक मार्केटिंग में मार्केट होता है, मार्केट टाइप होता है, पुश मार्केट एंड पुल मार्केट। मेरी थिंकिंग में पुश एंड पुल होता है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करता हूँ, जब मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करता हूँ कि आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ दिन तक दबती है। फिर मेरे अंदर बॉटल नेक टाइप का होता है कि फटता है। फिर मुझको फील होता है यार मुझको बनाना चाहिए। इस बार मैंने अब ज्यादा मैं अपनी स्टोरी बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आई एम नॉट, इट्स ए रिग्रेट स्टोरी अगर आप कह सकते हो ना, इट्स ए रिग्रेट। पर मैं रिग्रेट करना भी छोड़ दिया हूँ और मैं जस्ट छोड़ दिया हूँ हर चीज को। मतलब बस वो है कि वो अंदर से आग आती है कि बोलना चाहिए, अपने को बात करना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए। बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। बट ठीक है। करेंटली आई एम थिंकिंग कि यार मुझको खुद पर ब्लॉग बनाना चाहिए या डेली रूटीन जस्ट एक्सप्रेस करना चाहिए कि मैं क्या क्या करना चाहता हूँ या क्या क्या पढ़ाई, डिफरेंट चीज। क्योंकि क्या क्या करना चाहता हूँ, करने के लिए तो इंसान सब कुछ करना चाहता है, बट कुछ ही लोग कर पाते हैं। और आई डोंट थिंक माई सेल्फ इन दैट लीग। क्योंकि मैं अगर करना होता तो काफी चीज कर लेता। इट्स, ये हो सकता है एक प्रकार का मैं मोनोलॉग हो, मेरे ही लिए ये मोनोलॉग है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ द वे आई हैंडल माई सिचुएशन और द वे आई जस्ट hoping for the best situation to come so that I start more to express myself or to present myself to the whole world. Uh, but currently I'm thinking that या हिंदी हो, इंग्लिश हो, और कोई जरिया नहीं है, कोई गोल नहीं है कि किस लिए करना है। बस इट कैन बी कि जस्ट टू एक्सप्रेस माई थॉट, और कोई इसका कोई गोल नहीं है। और देखते हैं कि क्या होता है। मतलब देखना भी नहीं, मतलब फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल ये है कि मुझको डिसाइड करना या सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या है ना कि मेरे साथ क्या दिक्कत होता है कि मैं सोचता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ उसको मैं पढ़ाऊँ, फिर मुझको लगता है कि शायद मैं पढ़ाऊंगा तो 100% ट्रू नहीं रहेगा। और उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि अ, मैं खुद के ही डाउट करने लगता हूँ कि शायद मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या हो सकता है गलत है। तो उस चक्कर में ना, मतलब खुद के ही लूप में फंसा रहता हूँ कि शायद गलत हो सही हो। तो इसीलिए इस बार का कोई वैसा वो गोल नहीं है। ये समझ लो कि 8-9 साल का है, तो इस बार वाला सरेंडर टू गॉड, ऐसा करते हुए चलते हैं, देखते हैं। बस मैं अपने अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना चाहता हूँ while speaking with others या while speaking to the interviewer when they ask different type of questions. Or also I want to improve my English, my pronunciation, and लिव विथ माई फुल पोटेंशियल। अगर मुझको अपने फुल पोटेंशियल पे लिव करना होगा तो uh, काफी इश्यूज हैं बोलने में, स्पीकिंग में और प्रोनाउंसिएशन में। और मतलब डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और लास्ट 2-3 डे में ब्लैंक भी होने लगते हैं। मतलब जैसे कंफ्यूज हो जाता है कोई। अगर स्टोरेज अगर 4 GB की है तो अगर आप 3.5 GB से ज्यादा फुल कर लो
और उसके बाद आप उस पे गेम खेलने लगो तो हैंग हो जाता है। तो मेरा मेरा भी दिमाग हैंग होने लगता है। और इंटरव्यू में तो अ, जैसे टेम्परेचर राइज होता है कि आपका लैपटॉप गर्म हो जाए और उसके बाद उसमें आप एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हो, वैसे ही हो जाता है कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा ज्यादा, मेरे पास यही सोल्यूशन मुझको लगा कि मैं प्रेजेंट नहीं करता हूँ अपने आप को, या आई डेंट बिलीव माई सेल्फ, ऐसा कुछ भी। देखो ये मेरा भी सोल्यूशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर गोल की बात है तो गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करना। 24 आवर होते हैं, एक दिन के लिए 24 वीडियो अपलोड करना, ये मैक्सिमम गोल है। मिनिमम एक है, ये गोल रखा जाए कि मिनिमम एक वीडियो अपलोड करेंगे, मैक्सिमम 24। उसके बीच में मैं कुछ भी बोलूंगा, और डिफरेंट थिंग अबाउट लाइफ, अबाउट मी, या हो सकता है कि मैं अपने ही रिग्रेट, अपने ही स्टोरी बता सकूं, बता पाऊंगा कि हो सकता है बताऊं, बट नो फिल्टर। आई एम नॉट यूजिंग एनी, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं है, बहुत आलसी व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो एडिट वेडिट तो नहीं करवाऊंगा, करना आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, अभी वो गोल में नहीं है। और अभी मेन फोकस है कि जस्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ, जस्ट टू फील नो प्रेशर। मैं हमेशा ये सोचता था कि, मतलब ये माइंड में थॉट आता था कि अगर मैं डिफरेंट प्लेनेट पे हूँ जहाँ मुझको कोई नहीं जानता, तो क्या मैं स्टार्ट कर दूंगा अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूंगा? शायद कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि ना करूं, क्योंकि एक्सक्यूज जो है ना, मन एक्सक्यूज देता है कि अगर वो हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। पर एट द मोमेंट नहीं करेगा, एट द मोमेंट मेरे, चलो ठीक है बोल ही देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रॉ टाइप का है, रॉ टाइप का रहेगा कि ये मेरे मन का ही डर है कि जो ये कहता है कि अगर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। क्या पता लोग जो भी सोचें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ, मतलब इंसान को मतलब मैं बता, चलो मैं बोल देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं वैसे लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ। बुरा लगता है चाहे जैसा भी सोचे, लेकिन अब हो चुका है, टाइम बीत चुका है, अरसा बीत चुका है कि मैं अब वो चीज इग्नोर क्या, मैं ठीक है मान लिया हूँ, जो जैसा लोग मुझको परसीव करते हैं वैसा ही परसीव करें, मान लिया हूँ मैं, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते लोगों को, और चेंज करना भी नहीं है। क्यों उसमें वेस्ट करें टाइम, सोना भी तो है, और डिफरेंट काम भी करने हैं, तो वो काम कंप्लीट करना है तो इग्नोर करो। और वैसे ही लाइफ है। हाँ बुरा लगता है अभी, लेकिन उतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि बदला लिया जाए। मजाक कर रहे, और बॉडी भी नहीं है अच्छी, ठीक है। तो सेकंड फोकस मैं सोच रहा हूँ ना कि मुझको क्या करना चाहिए कि यार मैं इंग्लिश भी बोलूं इन बिटवीन, जिससे कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो और बोलने का तरीका मुझको खुद ही पता चले कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, या जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। अ, जो सबसे बड़ा मैं इशू फील करता हूँ जब कभी मैं मुझको इंटरव्यू देना होता है, तो टेक्निकल राउंड में क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि आप टेक्निकल राउंड में यूज टू रहते हो, आप डिफरेंट टाइप के जिस टाइप की भी स्टडी करोगे तो उस टाइप की चीजों को आप डिफरेंट टाइप से पढ़ चुके होगे, मतलब आपने काफी बार उसको पढ़ा होगा, काफी बार आपने मेमोराइज किया होगा, काफी बार उसको उसके एप्लीकेशन का यूज किया होगा, यूज केस में यूज किया होगा, डिफरेंट जगह पे आपने उस चीज को यूज किया होगा। तो क्या होता है ना कि वो टर्मिनोलॉजी, उस टाइप के सेंटेंस वो दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% हम फ्लुएंट एकदम इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं टेक्निकल राउंड, बट ऐसा डर नहीं लगता। बट व्हेन इट कम्स टू बिहेवियरल पार्ट, जहां पर यू नो द स्टोरी इज करेक्ट, बट ये हम उस चीज को बार बार नहीं बोलते ना। जैसे टेक्निकल होता है, जैसे अगर मैं अभी एसईओ पढ़ रहा हूँ, तो एसईओ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ ना कुछ करके रिलेशन बना दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर पार्ट, तो उसके बारे में ना रिसर्च हो रहा है, ना मैं डिफरेंट लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ स्टोरी हमको पता है, मेरे दिमाग में है, बट वो आपके थॉट प्रोसेस डेली वो चीज रिवाइज नहीं हो रहे ना। तो आपको नहीं पता है कि वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे आंसर दोगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें भी डिफरेंट टाइप के पीएचएस क्वेश्चन होते हैं,
पर आप आंसर निकालने की कोशिश करते हो। डिफरेंट टाइप की हाइपोथेसिस होती है जो कि हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। अगर आप मेटा एड्स पढ़ रहे हो या गूगल सर्च एड पढ़ रहे हो, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट की फंसाने के लिए, तो उस केस में भी हमारे पास आंसर होते नहीं है, पर हम रिलेशन बना के पहुंचा देते हैं आंसर कि हाँ ये हो सकता है, ये मेरे हाइपोथेसिस है और ये मेरा सोल्यूशन है। बट व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर पार्ट, वहां पर क्या होता है ना कि उस चीज को ना हमने उतना अपने आप को एनालाइज किया होता है। हमको पता है कि हमने क्या किया है पास्ट में, हमको पता है हम करंट में क्या कर रहे हैं, बट द वे वी हैंडल द फंक्शनल पार्ट या टेक्निकल पार्ट, वी डोंट हैंडल द सेम वे द बिहेवियरल पार्ट, मुझको लगता है कि। और मैं सोच रहा हूँ कि उस चीज को मैं थोड़ा सा ज्यादा अपने लाइफ में लाऊं, जिससे कि मुझको इस चीज में भी कॉन्फिडेंस आए। और दूसरी बात यह है कि मुझको लगता है अगर हिंदी में पूछ लिया ना, तो आई नो कि मैं उस चीज को हैंडल कर सकता हूँ, किसी भी टाइप के बिहेवियरल पार्ट को, क्वेश्चन को, और अच्छे से टैकल भी कर सकता हूँ, और उसके कारण कभी भी ऐसा नहीं होगा इंटरव्यू में रिजेक्ट हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश, तब दिक्कत हो जाती है। और टेक्निकल राउंड में मैं इंग्लिश में स्पीक करने में मुझको कोई टेंशन नहीं होती है। तो मुझको थोड़ा सा वही लगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में बात करूं, ज्यादा से ज्यादा इस चीज को डिस्कस करूं, या अपने मन में ही डिस्कस करूं। डिफरेंट जैसे ओवर थिंकिंग होती है, नेक्स्ट लेवल ओवर थिंकिंग होती है, तो क्यों ना ओवर थिंकिंग को मैं अपने बिहेवियरल टाइप के क्वेश्चन में डालूं, कि क्या पता इंटरव्यू ये जानना चाहता हो, या समझ रहे हो, डिग डीप एक तो एक प्रकार फ्रेमवर्क होता है। बट आई वांट कि मैं डिग डीप करूं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, कि अ, आपके बिहेवियर राउंड के क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कि आपने ये क्यों किया। अब अगर आपको ये पूछ ले क्वेश्चन कि आपने टेंथ में कौन सा सब्जेक्ट लिया, मतलब कौन सी स्ट्रीम लिया, साइंस, कॉमर्स या बायोलॉजी, फिर उस समय आपकी थिंकिंग क्या थी। एक्चुअल में आपकी थिंकिंग नहीं होगी उस समय कुछ, क्योंकि उस समय तो आप फैमिली प्रेशर में कुछ भी कर रहे होगे। एंड जो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, फैमिली प्रेशर प्रेशर भी नहीं जोड़ेंगे, मतलब फैमिली जो बता रही है कि हम लोग उतने, इतना तेज दिमाग नहीं था हमारा कि हमको कोई हम अपने एंड से जज करें, या अपने एंड से कहें कि नहीं हमको साइंस लेना है। तो वो भी है। या बीटेक क्यों किया, या उसके बाद हमने क्यों वो डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन क्या लिए, वो होते गए, वो डिसीजन लेते हुए गए। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक टू द इंटरव्यूअर, हमारे पास एक क्लियर थॉट होना चाहिए कि इंटरव्यूअर हमको ना फंसा पाए, हम इंटरव्यूअर को फंसा दें, कि हम ऐसा क्यों किए। हमारे पास क्लियर थिंकिंग थी। अब हमसे कोई अगर टेंथ पूछता है कि आप पीसीएम क्यों लिए, तो मेरे पास क्लियर आंसर ये हो सकता है कि मुझको फिजिक्स पसंद है, या मुझको केमिस्ट्री पसंद, वैसे केमिस्ट्री पसंद है मुझे। तो वो तो बढ़िया आंसर हो सकता है। और डिफरेंट चीज कि मैं कैसे रिलेट कर सकूं उन चीजों को, तो उसके बारे में मैं सोचूंगा। और वैसे मैं सोचा वो आंसर, लेकिन मैं चाह ही नहीं रहा हूँ कि उसको बताओ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट, अब देखो छोड़ो वो भी नहीं चाहता बताना। फ्यूचर में जॉब लग जाएगी तो फिर बताएंगे कि डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं ये बोल सकता हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसको टैकल करूँ बिहेवियर अराउंड को। क्योंकि टेक्निकल अराउंड तो मैं निकाल सकता हूँ, मुझको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ, एवर रेडी रहता हूँ मैं पढ़ने के लिए, नए नए चीज सीखने के लिए मुझे मजा आता है। और अभी मैं वाइब कोडिंग मैं सीख रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि एज ए कोर्स क्राफ्टसाला वाले वाइब कोडिंग दे रहे हैं अभी अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स को। हम लोग के पास वो अभी एक्सेस नहीं है, पर मैं अपने एंड से बनाने बनाने लगा था, वाइब कोडिंग सीख रहा था। तो क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मैंने टेस्टिंग भी किया है, तो मुझको आइडिया है कि कैसे कोड रिव्यू करते हैं, और मुझको इन सब चीज में इंटरेस्ट है कि नया चीज बनाना, सोच के नया चीज बनाना, जिससे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सके। तो आई एम करेंटली वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, और उसका शुरुआती जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, वो टूल, और एज ए मार्केटर हमको उस पर डिफरेंट टाइप का काम हमेशा करना ही पड़ता है, और वो जस्ट इट विल सेव माय टाइम। क्योंकि मैं जब कभी भी डिफरेंट टाइप के डेटाज आते हैं, तो आपको काफी चीज वर्क करने पड़ते हैं। तो मैं सोच रहा था यार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं कर लेता हूँ, पर उसमें आधे घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो मैं वो भी काम नहीं करना चाह रहा था। तो वाइब कोडिंग के थ्रू मैं उसको एक टूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वो शुरुआती फेज में है, उसमें डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होंगी, डिफरेंट टाइप के एज केसेस भी देखे जाएंगे। पर अभी स्टार्टिंग पॉइंट में ठीक लग रहा है मेरे को।
मतलब बेस पॉइंट इज गुड, अभी उस पे काफी काम करना बाकी है। पर अभी मुझको डिफरेंट चीजों पे भी फोकस करना है, तो वो भी रहेगा साइड में, क्योंकि मैंने उसका शुरुआती चीज डाउनलोड कर लिया है, तो मेरे पास एक्सेस है, और क्लाउड से मेरी बातें चल रही हैं कि कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं और चीजों को। तो अभी मैं कह सकते हैं कि आइडिएशन पे वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं टूल बनाने पे इसलिए वर्क नहीं कर रहा हूँ कि जो लवेबल है या बोल्ट है या डिफरेंट टाइप के जो टूल्स होते हैं, जो मतलब फ्रंट एंड भी देते हैं, बैक एंड भी देते हैं, और सर्वर का भी इश्यू देते हैं, मतलब प्रॉपर इंटीग्रेशन का देते हैं वो, तो वो लोग ज्यादा क्रेडिट देते नहीं। आप 4-5 बार में ही बोल सकते हो और बड़ी स्मॉल एप्लीकेशन ही बन सकता है। तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन आइडिएशन पार्ट, कि मैं पहले हर टाइप के एज केसेस को बता सकूं, समझ सकूं, और उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड पहुंच सकूं। व्हेन वी फाइंड कि हाँ ये टाइप का जो सोल्यूशन है ये परफेक्ट है, देन आई वुड आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी कि भाई कुछ ऐसा दे दो जिससे प्रॉम्प्ट की कम से कम क्रेडिट में वो काम हो जाए। तो अभी तो आइडिएशन पार्ट है, बट आई एम लविंग दैट डूइंग दिस, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमें पीपीटी बनानी होती है, तो हमें डिफरेंट टाइप के डेटा को समझना होता है, तो वो अच्छे से भी काम कर रहा है। बट वो डिफरेंट टाइप के एज केसेस नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि जैसे कि कभी कभी क्या आता है ना कि किसी कॉलम में डेटा नहीं रहता, तो उसको वो कमांड देना पड़ेगा कि या जो कॉलम का हेडर का नेम है वो डिफरेंट टाइप का हो जा रहा है। तो आई उस एज एज केसेस पे काम करना, मैं जस्ट एक्सप्लेनिंग कि मैं डिफरेंट चीजें लर्न करने की इच्छा रहती है मुझको, बट आई फोकस माई सेल्फ कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आइदर यू हैव लेस स्किल, बट यू हैव ए बेटर कम्युनिकेशन टू प्रेजेंट योर सेल्फ। मतलब प्रेजेंट करना इज मस्ट है, बट टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश इज एक्सेप्शनली वेल, अगर आपको करना है कॉर्पोरेट लाइफ में। जैसा मैंने अब जैसा टाइप के मैंने मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस लिया है, जिस टाइप के मैंने एटमॉस्फेयर में मैंने वर्क किया है, तो फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब कि तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि सबके लिए सेम एक्सपीरियंस हो, तो बट मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग माई एक्सपीरियंस कि हाउ आई फील कि मोर देन knowledge, they prefer, in my experience, they prefer communication। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कम्युनिकेशन पे भी इम्प्रूव कर लेता हूँ। तब देखते हैं कि तब देखते हैं किस पे किसको प्रेफर करते हैं, क्या कौन सी और नया चीज निकालते हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हुआ है मेरे साथ। तो ठीक है, आई डोंट स्पीक एनीथिंग अबाउट, जो हो चुका वो हो चुका। तो मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, चैट जीपीटी को मैंने मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं 30 to 35। इट्स अ बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस, और मैंने 2-3 कंपनी के कंपनी रिसर्च भी की अपने एंड से, प्रॉपरली काफी अच्छे से रिसर्च की है, और अच्छे से डेटा को मैंने वो कर लिया है कि किस किस टाइप के डेटा को मेरे पास रखना है। और मैं अब सोच रहा हूँ कि फोकस इस चीज पे है मेरा कि चैट जीपीटी को मैंने एक टाइप का प्रॉम्प्ट दिया है कि मैं अभी मुझको ऐसे बोला कि तुम एक इंटरव्यूअर हो, और समझो तुम किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेने जा रहे हो जिसको इंग्लिश से डर है, या हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती उतनी अच्छे से, और उसको बताया भी नहीं गया है कि उसको इंटरव्यू है आज। तो तुम थोड़ा लीनियंट होके ऐसे क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी क्या समझ रहा है व्हेन आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ या डिफरेंट टाइप ऑफ। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट आंसर दूं। जैसे बोलते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो जैसे आप रील देखते हो, नॉर्मल है कि हर इंसान रील देखता है और थोड़ा सा मोटिवेट होता है, कभी कभी लगता है यार इतनी कठिन इंग्लिश तो नहीं बोल पाएंगे हम। तो दोनों चीजें। तो अभी क्या है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो नॉर्मल आंसर होता है, जो बोलते हैं कि अपना नाम बताइए, अपने बैकग्राउंड बताइए, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप बोलिए, उसके बाद वाई, कैसे ट्रांजिशन करना है, या करंटली आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो वो जो टाइप का क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने रट ही लिया है, समझ लो वो रट ही जाता है आप जब 10-20 आप बोलते हो। तो अभी मैं फोकस इस चीज पे कर रहा हूँ कि अब जो रील में, जैसे हम लोग रील हम पहले भी देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि आप ऐसे नहीं है, आपको जो आपके रिज्यूमे में है वो नहीं बोलना है। तब लगता था यार रेज्यूमे वाला ही बोल पाए वही बड़ी बात है। पर अभी करंटली उस लेवल पे आ चुके हैं कि जो रेज्यूमे वाला चीज है या थोड़ा डिफरेंट चीज है वो बोल पा रहे हैं। तो हम जस्ट फोकसिंग कि ठीक है, जो डिफरेंट चीजें लोग बताते हैं रील में, लेट्स ट्राई दिस टाइप ऑफ थिंग्स विद चैट जीपीटी एंड लेट्स सी कि वो कैसा आंसर दे रहा है।
लेट्स डिस्कस विद चैट जीपीटी। मतलब मैं अपना आई एम नॉट स्पीक अबाउट माई सेल्फ, आई वुड मोर लाइकली टू स्पीक लाइक दैट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आई कैन डू, या डिफरेंट टाइप के वर्क मैंने जो किए हैं, या डिफरेंट टाइप की चीजें जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। लेट्स सी कि मैं डिफरेंट टाइप का आंसर दूंगा तो चैट जीपीटी को क्या लगता है, और फिर मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ये मैं करूंगा। और अभी मेरा मेन फोकस ये है, और जो मेरे टीचर ने बोला है कि अभी आपको मेन फोकस ये करना है शशांक, कि आप ग्रामर मिस्टेक को छोड़ के आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। और वो जो उन्होंने सलाह दी है ना, वो फायदेमंद हुई है, क्योंकि मैं अब बेहया वाली श्रेणी में आ चुका हूँ कि मैं बोलूंगा, चाहे आप गलत हो, सही हो, फलाना हो, ढिकना हो, आई डोंट केयर। और मेरे ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, विच आई विल बेसिकली सॉल्व इन नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। ठीक है। बट आई विल ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। और चलो, आज का मैंने गोल अभी अचीव कर लिया है कि मिनिमम एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, मैंने रिकॉर्ड कर दिए, पर मुझको अपलोड भी करना है। चलो ये गोल बनाते हैं, जो मैंने हर डे 24 वीडियो रिकॉर्ड करनी है, 24 वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पर। ये मैक्सिमम गोल है, जो कि कोई अचीव नहीं कर सकता है। ये अचीव नहीं करना, अचीव मैं कर सकता हूँ कि 5-5 मिनट को बनाऊं, लेकिन इतना भी नहीं करूंगा। ये किया भी जा सकता है, ठीक है। बट मैं फोकस इस चीज पे करूंगा कि मिनिमम एक वीडियो बना के उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं ना। और इस बार करके देखते हैं, मेरा मतलब ये है मन। क्योंकि अब एक होता है ना कि आप, जैसे होता है ना कि आप छोड़ दिए हो, उम्मीद छोड़ देते हो ना, तो वो उम्मीद छोड़ टाइप, मतलब उम्मीद, ना हार मानना है ना कुछ। देखो, ट्राई करने का उम्र है जब तक जीवित हैं। 60 साल का रिटायरमेंट होता है, और मैं 60 साल का ट्राई करने का रखा हूँ। ठीक है। बस ये हो, छोड़ो, बाहर में जाए। ये अगले वीडियो के लिए बचा के रखते हैं, थोड़ा बहुत अपने ऊपर जो भी रिग्रेट है, जो भी थिंकिंग है। बट आई वुड ट्राई टू डू कि एक्सप्लोर दिस थिंग। एंड अब मैं जा रहा हूँ करने चैट जीपीटी से बात। और उस वो बात भी कभी रिकॉर्ड करूंगा, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि व्हाट टाइप ऑफ हाउ आई कैन आंसर द क्वेश्चन दैट द चैट जीपीटी वुड आस्क मी। मैं देख रहा हूँ कि मैं वुड का यूज कर रहा हूँ, विल का यूज कर रहा हूँ। मुझको ये पता करना है कि वुड के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये एक मैंने अपने लिए चलो बना लिया है। और विल के साथ हम लोग वर्ब का शायद आई विल टेक, टेक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो मतलब ये भी मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि वुड और विल, इस पे भी वर्क करने देखूंगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं इसको एक बार देख लूं कि वुड के बाद क्या आता है और विल के बाद क्या आता है, और वुड कब यूज कर सकते हैं, विल कब यूज कर सकते हैं, किस टाइप के सेंटेंस में। तो चलो ठीक है, थैंक यू। और मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटा बात करना, पर अभी हम जा रहे हैं चैट जीपीटी से बात करने, और उसका रिव्यू फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा, और वो भी वीडियो अपलोड होगी। एक ही साथ हम सारी वीडियो अपलोड कर देंगे। हमको लग रहा है पूरे जन्मों जन्मांतर के जो मेरे भड़ास थी, जन्मों जन्मांतर की जो मेरी इच्छा थी कि मुझको वीडियो डालनी चाहिए, वो मैं करता हूँ। सब्बा खैर, रब्बा खैर।